कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मछली बीज उत्पादकों के लिए 4 नवंबर से 11 मार्च 2015 तक होगा कार्यशाला का आयोजन। लाह उत्पादकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना। मटर के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं मालवीय मटर। और अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2014-15 में मछली बीज उत्पादन करने वाले उत्पादकों के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने की योजना बनाई गई है। यह कार्यशाला मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र शालीमार सेक्टर 2 धुरवा रांची में 4 नवंबर 2014 से 11 मार्च 2015 तक चलेगा, जिसमें झारखंड के सभी जिलों के इच्छुक मछली बीज उत्पादक भाग ले सकते हैं। वे संबंधित जिला के जिला मत्स्य कार्यालय से कार्यक्रम की तिथि पता करके वहीं आवेदन कर दें। इस कार्यशाला के सभी प्रतिभागियों का निःशुल्क 1 लाख रुपए तक का बीमा भी किया जाएगा। बीते दिनों रांची के उपायुक्त विनय कुमार चौबे की अध्यक्षता में जिला क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। जल संग्रहण के लिए मांडर, बुढ़मू और अनगड़ा प्रखंड को 1-1 यूनिट देने का निर्णय लिया गया। साथ ही लाह उत्पादन प्रशिक्षण के लिए लापुंग प्रखंड से लाभुकों का चयन करने का निर्देश दिया गया। जल संग्रहण की एजेंसी जिला परिषद होगी और लाह उत्पादन प्रशिक्षण की एजेंसी सहकारिता विभाग होगी। उपायुक्त ने कृषि उपकरण वितरण सहित अन्य योजनाओं का अनुमोदन पंचायत समिति स्तर से कराने का भी निर्देश दिया। आलू फसल से अच्छी उपज लेने के लिए फसल को रोग और कीट से मुक्त वातावरण मिलना आवश्यक है और इसके लिए जरूरी है बीजोपचार। किसान भाई आलू के बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम दवा से बने घोल का व्यवहार करें। आलू फसल में अन्य रोगों सहित बीज जनित रोग होने का भी खतरा रहता है। आलू की सफल खेती के लिए किसान भाई बीज के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले आलू के कंद को कार्बेंडाजिम दवा से बने घोल में उपचारित कर ले। बीजोपचार विधि के बारे में हमारे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। यदि किसान भाई आलू की सफलतापूर्वक खेती करना चाहते हैं तो किसान भाई आलू के बीज का उपचार अवश्य करें। इस बीज के उपचार करने के लिए बाजार में एक फफूंदी नाशक उपलब्ध है बाविस्टीन, जिसका मुख्य इंग्रेडिएंट कार्बेंडाजिम होता है। यह दवा आप ले लीजिए, 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल लें और इसमें आलू के जो कंद है उसको डुबो दें। 5 से 10 मिनट तक डूबे रहने दीजिए। तत्पश्चात उसको छान लें और छाया में फैला दें। सूख जाने पर इसकी बुआई करें। किसान भाई अगर आप मटर की खेती करना चाहते हैं तो बुआई का काम अविलंब संपन्न कर लें। मटर के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। किसान भाइयों, मटर की आप अभी खेती करने वाले हैं। मटर हमारे प्रदेश में सब्जी के रूप में बहुत अच्छा उसका बिकता है, अच्छा पैसा मिलता है, मुनाफा होता है। तो हमारे किसान भाई जल्दी से जल्दी मटर की खेती करना चाहते हैं। उसमें अगर आप किस्मों का चुनाव करना चाहें तो मालवीय मटर 15 बहुत अच्छी किस्म है। DDR 23 बहुत अच्छी किस्म है जिसको हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। पूसा प्रभात भी एक बहुत अच्छी किस्म है जिसको हमारे किसान भाई ज़रूर लगा सकते हैं। और ये करीब 1 हेक्टेयर में 75 किलो बीज की आपको आवश्यकता होती है। जो किसान कतारों में धान की बुआई किए हैं वो अपने खेत से खरपतवार निकालने के लिए कृषि उपकरण कोनो वीडर का उपयोग करें। इस यंत्र द्वारा हाथ से निकाई गुड़ाई करने की तुलना में 60% मजदूरी की बचत और 9% उपज में वृद्धि होती है। आज कृषि विशेषज्ञ की सलाह में हम जानेंगे बारिश होने की स्थिति में बैगन और टमाटर में होने वाले सड़न गलन रोग के रोकथाम के उपाय। किसान भाइयों, बैगन और टमाटर में अभी जो वर्षा हुई है जिससे कि वो सड़न और गलन वाला रोग लग सकता है। इस रोग से बचाव के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव
कर दे, जिससे कि सड़न या मुरझा रोग से बचाव हो सके। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2350 रुपए से 2450 रुपए, चावल मध्यम 2550 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3650 रुपए से 4200 रुपए, गेहूं 1600 रुपए से 1700 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 7200 रुपए, दाल मसूर 5600 रुपए से 6200 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3400 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1800 रुपए से 2100 रुपए और प्याज 1600 रुपए से 1800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार के बाद एक बार फिर से सब किसान भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज कृषि समाचार में हम लोग देखें मौसम का मिजाज, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबरें और जानकारी। आगे हम आपके लिए कई विषयों की जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, तो खेत की भौजी, अब हमारे किसान भाइयों को बताया जाए कि आप कौन सा आज विषय लेकर के आई हैं, किस बात की आप जानकारी देंगी? आज हम जानकारी देने वाले हैं अपने किसान भाई बहनों को मशरूम के बारे में। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात है। हमारे झारखंड में कई फसलों की खेती होती है, उसमें से एक खास फसल है मशरूम। मशरूम हम अपने घर में पैदा कर सकते हैं, लेकिन मशरूम तैयार करने की, उत्पादन करने की क्या तकनीक है, किस तरीके से हम तैयार करें, इस विषय पर आज हम आपको अपने विशेषज्ञ से जानकारी दिलवाएंगे। और कौन है हमारे विशेषज्ञ? हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सीमा सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र दुमका में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं की एक वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा सिंह। तो सबसे पहले ये हमारे किसान भाइयों को बताइए कि मशरूम की खेती के लिए वो किन किन चीज़ों की व्यवस्था करें? मशरूम जिसे हम कई नाम से पुकारते हैं, जैसे खुम्भी, खुखरी, गोबर छत्ता, फफूंद आदि। इसके अलावा संथाली भाषा में इसे उत नाम से भी जानते हैं। मशरूम कई प्रकार के होते हैं, जैसे बटन मशरूम, जिसे एगेरिकस बायोस्पोरस वैज्ञानिक नाम से जानते हैं। इसकी खेती 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे आसानी से की जा सकती है। इसके अलावा ऑयस्टर मशरूम है, जिसे प्लूरोटस सजार काजू प्लूरोटस फ्लोरिडा वैज्ञानिक नाम से जानते हैं और इसकी खेती 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कर सकते हैं। मिल्की मशरूम, जिसे गर्मी के मौसम में
30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा पैडी स्ट्रॉ मशरूम है, जिसे वॉल्वेरेलिया वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं, और इसकी भी खेती 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे कर सकते हैं। इसके अलावा मशरूम, जैसा कि जानते हैं कि बहुत ही पौष्टिक आहार है। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की न्यूनता के कारण इसे डिलाइट ऑफ डायबिटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कम कैलोरी और ज़्यादा प्रोटीन है। इसमें मनुष्य के शरीर की आवश्यक सभी अमीनो एसिड एक साथ पाई जाती है, इसलिए यह मनुष्य के आहार के लिए बहुत ही आवश्यक होते जा रहा है। और जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो मशरूम को बहुत महत्वपूर्ण स्थान अपने आहार में देना चाहते हैं, इसलिए इसकी खेती करना चाहते हैं व्यावसायिक स्तर पे। अब मैडम बताइए कि मशरूम के लगाने के लिए हमारे किसान भाई किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं और कैसे इसका खेती की जाती है? मशरूम की खेती वैसे किसान, बेरोजगार युवा युवती या जो महिलाएं हैं जिनके पास खाली समय है अपने घर के कामकाज के अलावा, वो भी आराम से कर सकती हैं और अपना आय बढ़ा सकती हैं। यह बंजर भूमि में भी मशरूम गृह तैयार करके और वहाँ कर सकते हैं, या मिट्टी का घर, छप्पर वाला छत हो या पॉलीथीन से ढका हुआ होना चाहिए, या फिर गैरेज या बंद बरामदा, हवादार जगह, ग्रीन हाउस इत्यादि में मशरूम की खेती व्यावसायिक स्तर पे कर सकते हैं। और जैसा कि जानते हैं कि बटन मशरूम का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है व्यावसायिक स्तर पे, इसका पहुंच हर जगह अब होते जा रहा है। तो बटन मशरूम की खेती करने के लिए 3 प्रक्रिया अपनाना पड़ता है। मशरूम की सफल खेती के लिए पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तापमान, आर्द्रता और हवा का संचार, इस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर नियंत्रित वातावरण दे सकें तो सालों भर भी हम इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन जाड़े के मौसम में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी में बटन मशरूम की खेती आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए हमें गेहूं या धान का भूसा, कुछ उर्वरक जैसे कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, म्यूरेट ऑफ पोटास, यूरिया, गेहूं का चोकर, जिप्सम, सीरा, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है खाद तैयार करने के लिए। और ये उसके बाद उसका ढेरी बनाना होता है। मिश्रण पहले तैयार करते हैं, उसके बाद उसका ढेरी तैयार किया जाता है, और फिर उसमें पलटाई का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो ढेरी तैयार करते हैं उसे सबसे पहले जो भूसा है और जिप्सम को छोड़ के सारे उर्वरक को मिला के उसको धीरे धीरे गीला करते रहते हैं और पैर से दबाते हुए चलाते रहते हैं, ताकि पानी अच्छी तरह से वो सोख ले, और 2 दिन तक पानी उसमें छिड़कते रहते हैं। उसके बाद 5 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई में लंबाई मात्रा के अनुसार हम दे सकते हैं का ढेरी बनाते हैं, और ढेरी को बराबर समतल करके और 5 दिन तक उसी तरह छोड़ देते हैं ढेरी बना के। फिर 6ठे दिन उसका पहला पलटाई करते हैं। पलटाई करने में जो अंदर का भाग है उसको बाहर कर देते हैं, और जो बाहर वाला भाग है उसे अंदर की ओर पलट देते हैं, ताकि पानी अच्छी तरह से सोख सके। इस तरह से पलटाई 6ठे दिन पहली बार करते हैं, फिर 10वें दिन दूसरी पलटाई करते हैं, और फिर 13वें दिन जो तीसरी पलटाई करते हैं उस समय उसमें जिप्सम जो हम रखे हैं उसे मिला देते हैं, और फिर 13 दिन के बाद 3 दिन तक 8 बार पलटाई करते हैं, और 8वें बार पलटाई करने के बाद उसे फिर फैला के छोड़ देते हैं, और उसका तापमान इतना करते 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाए, इतना तक उसको सुखाते हैं। और फिर वो बिजाई के लिए तैयार है कि नहीं ये देखने के लिए हाथ में उसमें मुट्ठी में लेके दबाते हैं। अगर पानी का बूंद नहीं टपकता है तो उसमें बीज डाल सकते हैं। बीज डालने का जो अनुपात है वो 100 किलो जो मिश्रण तैयार हुआ, जिसे हम खाद या कंपोस्ट कहते हैं मशरूम उत्पादन के लिए, तो उस कंपोस्ट में 100 ग्राम खाद में
500 ग्राम से 750 ग्राम तक बीज का मात्रा डालते हैं और डाल के उसे बैग में या यूं ही क्यारी की तरफ बना के और छोड़ देते हैं और फिर 15-20 दिन तक उसको उसी तरह छोड़ देते हैं। नमी को बरकरार रखने के लिए बीच बीच में देखते भी रहेंगे और पानी भी छिड़काव दीवार में और ज़मीन में करते रहेंगे और फिर उसके ऊपर केसिन का मिश्रण डालते हैं। जब कवक जाल फैल जाता है, वो दूधिया हो जाता है, तब उसके ऊपर केसिन का मिश्रण तैयार करके उसके ऊपर डाल देते हैं और अगले 4-5 दिन में मशरूम जो है वो बटन के रूप में, चूँकि इसका आकार जो है वो बटन नुमा है, इसलिए इसका नाम बटन मशरूम भी बोलचाल की भाषा में है। तो वो बटन नुमा मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हम 1 क्विंटल से 12 किलो बटन मशरूम प्राप्त कर सकते हैं। और ये इसलिए भी आकर्षक है क्योंकि फसल अवशेष, जो कृषि अवशेष है, उसी पे इसको तैयार करते हैं और मशरूम उत्पादन के बाद पुनः इसे खेत में डाल के खाद के रूप में फसल उत्पादन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत ही उपयोगी और आकर्षक है। साथ में इसको अगर अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है तो इसे संरक्षण के लिए एक रासायनिक घोल तैयार करते हैं। 1 लीटर अगर पानी लेते हैं उसमें 2% नमक, 2% चीनी और 0.5% साइट्रिक एसिड, 1% स्कॉर्बिक एसिड और 0.1% पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का रासायनिक घोल तैयार करके और जो बटन मशरूम है उस मशरूम को 2-3 मिनट तक खौलते हुए पानी में डाल के उबाल के सिर्फ 2-3 मिनट तक उसको उबालते हैं और उबाल के फिर उस घोल में डाल के और उसको हम 6 महीने तक, जो हमारा कमरे का तापमान है, उस पर आसानी से रख सकते हैं और 6 महीने तक सुरक्षित रख सकते हैं। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। वाह वाह, क्या बात है! इतना बढ़िया जानकारी हमारे विशेषज्ञ सीमा सिंह ने दिया। मशरूम की खेती करें तो किस तरीके से ध्यान रखें, उत्पादन पर हम किस तकनीक से खेती करें, कैसे करें। बिल्कुल, तो जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा। उसके पहले हम लेते हैं एक और छोटा सा विराम। अरे ओ सालू की माँ, आई जी आई, बस हो गया। अरे जल्दी करो, बहुत काम है। लीजिए, आपको तो हर समय जल्दी ही रहता है। अरे बाबा, आज खेतों की जुताई भी करनी है और कई जगह फसलों पर दवा का छिड़काव भी करना है, समझी? अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक ठीक। ठहरो बाबा, जरूरी चीजें तो भूले ही जा रहे हो। जरूरी चीजें? अरे पगली, सब कुछ तो ले ही लिया है। ये रहा कीटनाशी, ये रही मशीन और ये रहा भोजन। और ये दस्ताना, मास्क और ये चश्मा। धत पगली, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माँ, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए? हाँ रामधन भैया, सालू ठीक कह रही है। जहरीले कीटनाशी के इस्तेमाल से पहले पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके छिड़काव से पहले शरीर को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, खास करके नाक, मुंह, आँख, ताकि विषैले कीटनाशी का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर ना हो। हाँ, भोजन को कीटनाशी से हमेशा दूर ही रखना चाहिए। बाबा तुम चलो, मैं भोजन लेकर खेत पर आ जाऊंगी। अरे रामधन भैया, बिटिया तो बहुत समझदार है। आखिर किसान की बेटी जो हूँ चाचा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत जोहार। जोहार जोहार। किसान भाइयों, आपको भी जोहार। आपको पता है आज हम अपने किसान भाइयों को क्या बताने जा रहे हैं? नहीं भाई, हम लोग को तो मालूम नहीं है, आप बता दें हमें भी और लगे हाथ किसानों को भी। किसान भाइयों, यूँ तो हम सभी जानते हैं कि झारखंड में हर तरह की सब्जी की खेती होती है, लेकिन अगर पॉली हाउस में टमाटर की खेती कर रहे हो तो इसका समुचित देखभाल हम कैसे करें, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास, और वो हैं धनंजय कुमार। तो आइए जानते हैं उनसे। हम सबसे पहले पॉली हाउस में जो टमाटर की खेती होती है, इसमें कौन कौन से किस्म जो है वो बहुत ही इसका फसल जो है अच्छा इसमें होगा पॉली हाउस में। किसान भाइयों, झारखंड के परिवेश में क्या है कि झारखंड में जो है अम्लीय मिट्टी है। अम्लीय मिट्टी में क्या होता है कि एक मुरझा रोग बीमारी आता है। मुरझा रोग में जो है पौधा जब फल फूल देने लगेगा तो मरने लगता है। कुछ उसका कोई निदान नहीं है, मतलब रासायनिक कोई उपचार नहीं है कि जिससे कि आप उसका जो है नियंत्रण कर सके। तो उसके नियंत्रण के लिए क्या है कि रोग रोधी किस्म हो, उस तरह के किस्मों का चुनाव करना चाहिए, उसको लगाना चाहिए। जैसे कि आप हमारे
पॉली हाउस में देख रहे हैं कि यह जो है पलांडू से विकसित संकर किस्म है स्वर्ण अनमोल। स्वर्ण अनमोल जो है रोगरोधी किस्म है, इसमें मुरझा रोग रोधी है और आप 100 पौधा लगाएंगे तो 80 से 85 पौधा जरूर जिंदा रहेगा। तो इस तरह का किस्मों का चुनाव करें जहाँ पर मुरझा रोग का नहीं है, मतलब जिस एरिया में मुरझा रोग का प्रकोप नहीं है, अम्लीय मिट्टी नहीं है, वहाँ पर किसान भाई चाहें तो अन्य किस्म जैसे कि गोल्डन सीड का एक GS 600 करके है टमाटर की किस्म जो पॉली हाउस के लिए उपयुक्त है, उसको वहाँ पर लगा सकते हैं। सर इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी मिले कि इसमें जो फसल है इसमें सिंचाई की व्यवस्था कैसी हो, कैसे इसकी सिंचाई किया जाए। किसान भाइयों जब भी पॉली हाउस की बात करते हैं तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती में क्या होता है कि जब हम पूर्ण रूप से, जैसे यहाँ पर हमारा वर्षा का पानी नहीं आएगा तो उसके लिए क्या है कि यहाँ पर टपक सिंचाई या ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था करते हैं और प्रतिदिन जो है आप मौसम के हिसाब से और पौधे की बढ़वार के हिसाब से, जब पौधा छोटा है तो 15 से 20 मिनट, जैसे जैसे पौधे की बढ़वार बढ़ते जाते हैं तो जाड़ा के दिनों में आधा घंटा अगर हम डेली प्रतिदिन जो है हम पानी चलाते हैं तो उससे जो है पौधे को नमी भरपूर हो जाता है। उसके साथ साथ टपक सिंचाई से ही हम खाद का भी प्रयोग करते हैं, जो रासायनिक खाद जल में घुलनशील खाद है उसका भी प्रयोग करते हैं। तो नमी जो है बना के रखना है, बहुत ज़्यादा नमी नहीं देना है। आधा घंटा 15 मिनट से आधा घंटा तक अगर हम शुरुआत के दिनों में या जाड़ा के दिनों में करेंगे तो अच्छा रहेगा। जब गर्मी आ जाता है तो उस समय जो है हमको 1 घंटा जो है टपक सिंचाई को चलाना पड़ता है। 1 घंटा तक मोटर को चला करके टपक सिंचाई अगर चलाते हैं तो पौधा को जो है नमी भरपूर मिलता है। सर ये सिंचाई हो गई, तो सर ये जो टमाटर की खेती होती है पॉली हाउस के अंदर होती है तो इसमें बीमारी भी लगने की संभावना है। कौन कौन सी बीमारी इसमें लगते हैं, कौन कौन से कीट का ज़्यादा प्रकोप रहता है इस पॉली हाउस में टमाटर खेती में? पहला तो किसान भाई जैसे कि पहला तो बीमारी बोले कि मिट्टी से जो बीमारी होता है, मुरझा रोग होता है, तो वहाँ पर पहला जो आप पॉली हाउस में जब भी आप टमाटर की खेती कर रहे हो या करने जा रहे हो तो पहला जो है किस्म का चुनाव पर ध्यान जाना चाहिए कि मुरझा रोग से रोगरोधी किस्म कौन सा उसको लगावें। उसके बाद अगर पॉली हाउस में आप सही से मतलब संरक्षित करके रखते हैं, जैसे कि आपके पॉली हाउस का दरवाज़ा 2 होना चाहिए, एक अंदर एक बाहर। जब हम बाहर के दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर आते हैं तो हम पहले बाहर वाला दरवाज़ा बंद करके अंदर खोलें तो हम समझते हैं कि कम से कम कीट एवं बीमारी का प्रकोप होता है। उसके बावजूद भी कुछ कीट एवं बीमारी होता है, जैसे कि कीट में हम बोलते हैं कि कभी कभी पत्ती में खाने वाला जो कीट है वह आता है या रस चूसने वाला कीट आता है। तो रस चूसने वाला कीट के लिए क्या है कि आप देख रहे होंगे हमारे जो पॉली हाउस में पाइप लगा हुआ है जिसमें कि पीला और ब्लू रंग का हम पेंट किए हुए हैं और उसमें आप ग्लिसरीन हो या सफ़ेद रंग के ग्रीस हो, जो पारदर्शी ट्रांसपेरेंट ग्रीस आता है, या एक पॉलीब्यूटाइल करके जेल है, उसको अगर हम उसके ऊपर लेप लगा देते हैं, जैसे थ्रिप्स है, सफ़ेद मक्खी है, उस तरह के कीट का जो है नियंत्रण ज़्यादातर उससे हो जाएगा। और रही बात कि कभी अगर कुछ उस तरह का दिखाई पड़े जैसे कि पत्ती खाने वाला कीट दिखाई पड़े तो आप लार्विन नामक दवा 1 ग्राम प्रति लीटर मिला करके या इंडोक्सा कार्ब नामक दवा 0.75 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करेंगे तो उससे नियंत्रण हो जाएगा। साथ ही साथ कभी कभी किसान भाई जैसे कि बाहर में आगात झुलसा और पछात झुलसा का टमाटर में प्रकोप होता है, पॉली हाउस के अंदर में नहीं के बराबर होता है, तब पर भी आप सावधानी के तौर पर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर जैसे ब्लू कॉपर नामक दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला करके या डाइथेनियम 45 नामक दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में अगर मिला करके छिड़काव करते रहेंगे तो हम समझते हैं कि पॉली हाउस में जो है आपको रोग एवं कीट का नियंत्रण हो जाएगा और कम से कम पॉली हाउस में रोग एवं कीट का प्रकोप होता है। जैसा कि टमाटर की खेती बाहर भी होती है सर और पॉली हाउस में होती है, तो दोनों में क्या अंतर है और क्या पॉली हाउस में करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं इस फसल? किसान भाइयों मैं बता दूं कि अभी जो प्राकृतिक आपदा आ रही है जैसे कि तेज़ बारिश, तेज़ धूप या अभी जो आपको तूफान आया था, हुदहुद आया था, तो उसमें जो है बाहर में अगर तेज़ बारिश हो गया, तेज़ तूफान आ गया तो हमारा फसल का नुकसान हो जाता है।
पॉली हाउस में जो है जितनी भी प्राकृतिक आपदा हैं, चाहे तेज़ बारिश हो, तेज़ धूप हो, पाला हो, ओला हो, सभी से जो है बचाव हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि भविष्य में जो है अगर आपको मतलब खेती में जो रिस्क को कम करना है, मिनिमाइज करना है, कम से कम हमारा नुकसान हो, तो आपको जो है संरक्षित खेती या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जाना होगा, पॉली हाउस में जाना होगा। और पॉली हाउस में जैसे आप टमाटर देख रहे हैं, शिमला मिर्च भी हो सकता है, खीरा भी हो सकता है, अन्य फसलें भी हो सकता है, जिसमें कि आपको सुरक्षित है। क्या बाहर में क्या होता है कि जब हम फसल लगाते हैं, हमारा फसल तैयार है और प्राकृतिक आपदा जब आ जाता है तो हमारा पूरे 2 महीना 3 महीना का मेहनत जो है बर्बाद हो जाता है, पूंजी बर्बाद हो जाता है और मतलब और लाभ नहीं कमा पाते हैं। पॉली हाउस में जो जितना भी प्राकृतिक आपदा है सबसे बचाव है। तो किसान भाइयों, आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है कम ही एरिया में हो, 1 एकड़ में ही हो, लेकिन अगर आप पॉली हाउस में खेती करेंगे तो आपको नुकसान कम होगा और मुनाफा ज़्यादा होगा। हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों नमस्कार। वाकई पॉली हाउस में टमाटर की देखभाल कैसे करें, ये इस विषय पे बहुत अच्छी जानकारी ये जानकारी आपने अपने विशेषज्ञ के मार्फत किसानों को भी दी और हमें भी पता चला इस संबंध में। हमको लगता है शिव कुमार जी और किटकी भौजी की आज का अंक अब शेष समय हो चुका है, तो हम आपसे इजाज़त लें। उससे पहले हम बताते हैं आपको अपना पता। हमारा पता है कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रायपुर और रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। किसान भाई बहनों, पता तो आप नोट कर ही लिए हैं, बट खत लिखना मत भूलिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या सुझाव देनी हो, आप हमें खत लिखेंगे, तभी हम सभी आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करवा पाएंगे। इसके साथ ही हमारी पूरी टीम को, हमारे शिव कुमार जी को, मंगरा भाई को और मुझे दीजिए इजाजत। जोहार।